उद्बोधन आपके समक्ष प्रस्तुत की, मुझे आशा ही नहीं वरन विश्वास है कि आप सभी उससे लाभान्वित हुए होंगे। महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में आप त्रिमूर्तियों ने, मैं कहूँगी कि बहुत ही विस्तृत और बहुत ही ज्ञानवर्धक चर्चा की। उसके बाद क्योंकि मैं प्रिंसिपल एड्रेस, वेलकम एड्रेस हो चुका है, तो प्रेसिडेंशियल एड्रेस कोई बहुत ज़्यादा उसमें अपना विचार नहीं रखना चाहूँगी, क्योंकि छात्राएं भी बहुत देर से बैठी हैं। फिर भी कुछ चीज़ें हैं जिस पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगी कि ये एक तरीके से संयोग ही हम कहेंगे, जैसा दीक्षित सर कह रहे थे कि अगर हम गांधी जी और शास्त्री जी को महान मान रहे हैं, तो अगर मैं अपने चाचा जी की पुण्य जन्म तिथि पर कोई कार्यक्रम कर रही हूँ, तो वो भी एक महान श्रेणी में इसलिए आते थे, उनसे भी जुड़े ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जिसमें वो बहुत ही मितव्ययी तरीके से रहते थे। कि गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि वो पेंसिल जब यूज़ करते थे तो उसको दोनों तरफ से जब तक वो एकदम ना पकड़ने लायक हो जाए तब तक उसका प्रयोग करते थे। तो कुछ वैसे ही मेरे चाचा जी भी थे। तो मेरे लिए तो मेरे चाचा जी भी उतने ही महान हैं, और उनकी स्मृति में आज प्रोफेसर मनोज दीक्षित जी ने जो अपना उद्बोधन दिया, मेमोरियल लेक्चर दिया, उसके लिए मैं आपका हृदय से फिर से धन्यवाद करती हूँ। और हमारे जो भी दोनों विशिष्ट वक्ता हैं थे, प्रोफेसर चंद्रमोहन उपाध्याय जी और प्रोफेसर बीना राय जी, आप सभी का भी हृदय से धन्यवाद। और मेरे आग्रह पर पधारे प्रोफेसर सुधांशु सिन्हा जी, डीएवी पीजी कॉलेज के प्राचार्य, और प्रोफेसर सपना वर्मा जी जो यहाँ की एलुमनाई भी हैं और नारी शिक्षा निकेतन की प्राचार्य हैं। आप दोनों लोगों का भी हृदय से धन्यवाद। और ट्रस्ट की तरफ से श्री पवन कुमार उपाध्याय जी उपस्थित हैं, जो कि सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं इस ट्रस्ट के, तो आपका भी धन्यवाद। और श्रवण तिवारी जी और नवयुवक जुड़े हैं, जैसे कि मुस्कान उपाध्याय जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रांत सह मंत्री हैं, सत्यम मिश्रा जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लखनऊ विभाग के संगठन मंत्री हैं, और श्रीमान ऋषभ कात्यायन जी जो हमारा ये पश्चिम जिला है इसके संगठन मंत्री हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के, और एक युवा कार्यकर्ता के तौर पर हिमांशु उपाध्याय जी जो लगातार रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उनका भी मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। बाकी मैं सभी अपनी शिक्षिकाओं का, और कभी मैं तो यहाँ की प्राचार्य ही हूँ, तो कभी भी आपसे इस विषय में बात कर सकते हैं, क्योंकि क्लास का भी एक टाइम होता है। अगर हम उससे ज़्यादा एक्सीड कर जाते हैं तो अटेंशन ब्रेक होता है, लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं। पर जैसे सर ने और बीना जी ने लाल बहादुर शास्त्री जी के कुछ इंसिडेंसेस दिए कि उन इतना बड़े पद पे होते हुए भी किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को एकदम सादगीपूर्ण रखा, उसी तरीके से महात्मा गांधी जी भी अपने जीवन को सादगीपूर्ण रखते थे। क्योंकि दोनों को मैं ये कहूँगी कि हम अगर इन्वायरमेंट की चिंता करते हैं, गांधी जी कोई बहुत बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट नहीं थे, पर उनका जो जीवन दर्शन है उसी से ही हम उन्हें एक अर्थशास्त्री के रूप में देखते हैं, उसी से हम अगर सामाजिक चिंतन होता है तो भी हम उनको पढ़ते हैं, अगर राजनीतिक चिंतन होता है तब भी हम उनका उल्लेख जरूर आता है। और इसी तरीके से अगर हम पर्यावरणविद की दृष्टि से देखें तो उस पर भी उनका उल्लेख आता है कि नदी, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो कि नदी के किनारे जाएगा और वो नदी में डुबकी ना लगा के और जो है एक बाल्टी पानी निकाल कर उससे नहाएगा। कि हमें जितना हमारे प्रयोग का जल हो हमें उतना ही प्रयोग करना है, संसाधनों का अत्यधिक दोहन नहीं करना है। एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हुए जेके मेहता जी, वो भी गांधी जी से, भारतीय दर्शन से गांधी जी भी प्रभावित थे, जेके मेहता जी भी प्रभावित थे, पर जेके मेहता जी गांधी जी से भी प्रभावित थे। और उनकी थ्योरी ऑफ वांटलेसनेस है कि हमें अपनी जो हमारी डिज़ायर्स हैं, जो इच्छाएं हैं, उनको सीमित रखना होगा, जो आज के कंज्यूमरिज्म के समय, उपभोक्तावाद के समय में बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि हमारे सामने तो बहुत चीज़ें हैं, पूरा मार्केट ही है, मॉल ही है पूरा, पर क्या उसमें से हमें कितनी ज़रूरत है, हमें उतना ही उपभोग करना है।
हम चाहे जितना आज जैसे गाड़ी की बात है कि उन्होंने जितना भी खर्च हुआ था उसको अपने खजाने से उसका पेमेंट करवा दिया, तो इसलिए वो महान है। क्योंकि आज के समय में कौन ऐसा होगा कि चाहे हम वैसे तो परम आदरणीय हैं मोदी जी भी और जितने भी नेता हैं इस समय, पर जो है क्या वो इतना अपने ऊपर चेक एंड बैलेंस लगाते हैं? नहीं लगाते होंगे। तो इसी हम ये नहीं कह सकते कि हम गांधीवादी हैं। हम गांधीवादी तब होंगे, जैसा कि सर ने कहा, कि जब हम उनको अपने जीवन के पहलुओं में जो हमारा बिहेवियर है उसमें कहीं ना कहीं उतारने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही लाल बहादुर शास्त्री जी का भी इंसिडेंसेस आपको सर ने भी दिए और वीना जी ने भी दिया, जिनकी पीएचडी ही उन पर, रिसर्च ही उन पर है। तो ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंसेस हैं। ऐसे परिवार को भी उतना ही त्याग करना पड़ता है जितना वो व्यक्ति त्याग करता है, क्योंकि जब बच्चों से आप त्याग करने को कहिए तो आप महान उनकी नज़रों में उस समय नहीं होते हैं, पर जब वो परिपक्व होते हैं तो उनको समझ में आता है कि नहीं, हमारे माता हमारे पिता ने अगर हमको कोई बात वो समझाई थी तो वो एक उनका अलग दृष्टिकोण था जो उनको उस लीग से अलग हटकर स्थापित करता था। लाल बहादुर शास्त्री जी हमारी जो हम आज आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, और दिशाओं और जो हमारे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हैं, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर हो, टर्शरी सेक्टर हो, और प्राइमरी सेक्टर में तो आत्मनिर्भर हम हैं ही। प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर, उसमें हम आत्मनिर्भर हैं ही। पर हुए कब? ये लाल बहादुर शास्त्री जी के समयकाल की अवधि में हुआ कि उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में वो लाए। ये MS स्वामीनाथन उस समय साइंटिस्ट थे, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, जो इंडिया में लाए। पर उसको हरी झंडी किसने दी? अगर कोई भी प्रस्ताव लाता है और अगर जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन हो या हेड ऑफ द कंट्री हो या हेड ऑफ द स्टेट है, अगर वो उसको सैंक्शन ही नहीं करेगा तो वो पॉलिसी कहाँ से लागू हो पाएगी? पर क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी का विश्वास था कि हमें आत्मनिर्भर और आत्मगौरव के साथ अगर रहना है तो सबसे पहले ये है कि हमें अपने जो भी हमारी जनसंख्या है उसका पेट पालने की क्षमता खुद में होनी चाहिए। हमें दूसरे देशों पर निर्भर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरे देशों पर निर्भर होंगे तो हमें उनकी शर्तों पर काम करना पड़ेगा। जैसा कि अमेरिका ने धमकी दी कि आप अगर जो है पाकिस्तान से संबंध अच्छे नहीं करेंगे या युद्ध को समाप्त नहीं करेंगे तो हम जो आपको सड़ा गला गेहूँ खराब क्वालिटी का निर्यात कर भी रहे हैं वो भी नहीं करेंगे। तो इस धमकी का जवाब देने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन आया भारत में। उस समय वही उसकी डिमांड थी। आज हम ये कहते हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं कि प्रयोग की वजह से सॉइल भी हमारी खराब हुई, स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। अब हम उसको रिविजिट कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं रिविजिट करना, रिविजिट कर रहे हैं। पर उस समय रिविजिट करने की बात नहीं थी, उस समय सबका पेट भरने की बात थी। तो 1966 में जब ये पॉलिसी लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में भारत में पूर्ण रूप से पायलट स्टडी के रूप में चलाई गई, तो जो है उस समय की आवश्यकता वही थी। आज हम उस पर स्टडी कर सकते हैं कि गलत हुआ कि सही हुआ या इतने साल पर उस समय भी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने उसको कुछ काल के लिए ही कहा था कि हम उसका प्रयोग करें, क्योंकि सभी जानते थे कि केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इन अत्यधिक सिंचाई, इन सब की वजह से बहुत सारी विषमताएं उत्पन्न होंगी, क्योंकि वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स हैं। और आज की डेट में इसीलिए हम समय की डिमांड है, आज हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं, तो हम ये कहते हैं कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाएं, बायोटेक्नोलॉजी का भी प्रयोग करें, जिससे कि स्वास्थ्य को भी नुकसान न पहुंचे। तो समय के अनुकूल जो हैं पॉलिसीज लागू होती हैं। पर ऐसे महापुरुष जैसे गांधी जी थे, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ऐसे जो अपने पर ही प्रयोग कर कर लोगों से कहते थे। हमें आत्मावलोकन करना है कि आज के समय में कितने ऐसे लोग होंगे कि जो कुछ कहते हैं उसको पहले अपने ऊपर कुछ लागू कर कर फिर उसको समाज में या दूसरे पर कहें। समाज की तो बात ही छोड़िए, परिवार में या आसपास उन बातों को कहें। तो इन छोटी छोटी बातों में, क्योंकि हमारे जो युवा छात्राएं हैं, छात्र और छात्राएं हैं, उनको ये सब बातें सीखना और भी ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपका पूरा जीवन पड़ा है और आप
कल के भावी नेता भी हो सकते हैं, कल के आप लाल बहादुर शास्त्री भी हो सकते हैं, कल के आप महात्मा गांधी भी हो सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति दिखने में तो सामान्य सा ही होता है। जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी को भी इतने छोटे कद के, पतले दुबले से, साधारण से रहने वाले थे, तो उनको कोई सोच नहीं सकता था कि उनकी इतनी दृढ़ शक्ति होगी कि वो मुंह तोड़ जवाब देंगे जब पाकिस्तान युद्ध करेगा। तो ये क्योंकि जो उस समय के वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने थोड़ा व्यंग भी कसा कि हमको इन्हीं से युद्ध लड़ना है, इन्हीं के नेतृत्व में ही युद्ध लड़ना है, तब तो हम दिल्ली तक कूच कर जाएंगे। तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी ही थे कि जिन्होंने कहा कि जब हमारी ओर कोई आंख दिखा कर देखेगा तो वो दिल्ली की ओर तो क्या आ पाएगा, हम लाहौर तक पहुंच जाएंगे। तो ये काठी स्वरूप में कहीं से दृढ़ता नहीं होती है, दृढ़ता अपनी मन शक्ति में होती है और सभी को अपनी मन शक्ति को मजबूत रखना चाहिए। इसी के साथ मैं दोनों महापुरुषों को नमन करती हूँ और आप सभी का हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी नवयुग कन्या महाविद्यालय प्रांगण में पधारे और अपना बहुमूल्य समय हमें दें।